एक बात करना चाहता हूँ। जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, ठीक है, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो जेनजी द्वारा जो उसमें जो गाली दिया गया इंडियन आर्मी को, जो मुझे तो एडिटिंग करना तो नहीं आता, नहीं तो मैं वो वीडियोज़ भी मैं उसमें ऐड कर देता। जो बच्चा उसमें मोबाइल में लेके वो कर रहा है मोदी के, भाई मोदी पार्टी का नेता है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया का। पहले हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद से वो किसी पार्टी का है सदस्य, पहले किसी भी पार्टी का है, पहले वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना जी। तो फिर जो इतने अभद्र भाषा का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया, वहाँ पे कोई सीजीपी वाले, वहाँ पे सीजेपी के जो भी बंदे थे, जो वॉलंटियर थे, वो क्यों नहीं एक्शन लिए? बाद में उनको दिख रहा था ना जी कहीं पे, या वो रील्स में दिख रहे थे, या किसी में दिख रहे थे, या कहीं कहीं पे जो छोटे छोटे जो बैंगलोर में जो देख के बच्चे जो घूम रहे थे, वो 4 चवन्नी के घोड़े के ऐसे करके, जो मोदी का भी एक लिखा हुआ था, और सब बहुत सारे था। एक छोट भैया नेता वो नॉर्थ दिल्ली का वो आ गया था, वो था वही। तो क्या है ये? मतलब कि अगर देखा जाए तो सिर्फ एक गवर्नमेंट ही अकाउंटेबिलिटी लेगी, और तुम लोग क्या करोगे? सिर्फ नारेबाजी। भाई बदनाम कर रहे हो तो सिर्फ गवर्नमेंट ही बदनाम नहीं हो रहा, हमारा देश भी तो बदनाम हो रहा है ना, उसका क्या? तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जब तुमने रेजिग्नेशन मांगा, गवर्नमेंट को घुटने पिला दिया, चल ठीक है मैंने माना जेनजी है, ठीक है गलती होती है, हर कोई, मैं भी पाक साफ नहीं, कोई भी नहीं है इस धरती पे पाक साफ, क्योंकि जो 100% हम शुद्ध हो, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं, मैं भी नहीं हूँ ईमानदार। लेकिन जब तुमने ये सभी चीज़ें किया, तुमको तो ये भी देखना चाहिए ना भाई, पहले तो हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर है भाई, लाइक कुछ भी हो, उसके बाद में ये अभद्र भाषा क्यों? दूसरी चीज़ें आर्मी को भाई क्यों? ठीक है, आर्मी के कुछ जवानों ने किया था, उस पर ठीक है, मैंने भी बनाया था, लेकिन उस पर किया था, ऐसा भी किया था कि मैंने भी बोला था है, वो चीज़ें किया कि आर्मी वाले अपनी मिस खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे आगे से। लेकिन गाली तो मत दो यार, कोई नेता या किसी भी आर्मी पर्सन को गाली मत दो। पुलिस वालों ने जो भी किया गलत किया, ठीक है किया गलत, लेकिन वो भी एक प्रेशर थी उन पे, उनके भी ऊपर बैठे हुए हैं, वो जो बोलेंगे उनकी सुननी पड़ेगी, उनकी वो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, वो भी आपकी लात चूके खाए, आपने भी उनको मारा, वो भी आपको मारा, वो भी आपकी गाली सुने, सब कुछ की है, मजबूरी है उनको, तो वो लाठी चलाएंगे, आप लोग भी इधर सीधा पत्थर मारोगे, करेंगे, ठीक है, लेकिन किसी की माँ बहन में गाली देने जायज़ है क्या? क्यों दुबके जी, आपने क्या सही किया है? आप आइए ना सामने हमारे सामने बैठ के आप बहस कर लीजिए, एक डिबेट ही हो जाए हमारे आप में कि आप कितने सच्चे ईमानदार बन के आप आए हैं, कितने बड़े सच्चे ईमानदार आप हैं, या सोनम वांगचुक जो हैं वो हैं, आप दोनों कितने ईमानदार हैं? आज एक बार बहस ही कर लेते, लाइव बहस कर लो, या आमने सामने बैठ के बहस कर लो। तुम अगर सच्चे अगर ईमानदार रहते ना, तो सबसे पहली तुम गवर्नमेंट से जाकर लिखित लेते, और खुद तुम उस बच्चों को या उस व्यक्ति को, तुम वहाँ जो प्रोटेस्ट में जो देश का जो मर्यादा, जो आर्मी का जो मर्यादा जो अनुसार किया ना, सबसे पहले उसको तुम कानूनी कार्रवाई में पहले देश के अंदर करवाते। ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, प्रोटेस्ट है, सब कुछ है, पहले देश का पीएम किसी भी पार्टी को एक्सपेक्टेड पीएम है ना भाई, रिकॉर्ड है ना एक उसका, सबसे लंबा प्राइम मिनिस्टर रहने का। फिर नीति अपनी अलग है, विचारधारा अलग है, लेकिन प्रायोरिटी जो हमारी है ना, वो नहीं छोड़ सकते ना। प्रायोरिटी एक रिस्पेक्ट, हमारा घर का मैटर है, लेकिन जब बात पीएम की आ जाएगी ना, तो हमारा इंडिया का पहले वो जाएगा स्टेटस कि ये इंडिया का पीएम, कहीं पे भी जाता था क्या हमारा इंडिया के पीएम, लेकिन वहीं जब गाली दिया जाता है ना, तो क्या होता है, इंडिया में इंडिया के पीएम को गाली दिया गया, तो बेइज्जती किसी हो गई, हमारे देश की हुई ना। और हमारे आर्मी वालों को जब गाली दिया गया, किसकी, पूरे देश में किसकी सर झुका? हमारा देश का झुका ना।
कि इनके लोग इनकी आर्मी को ही गाली दे रहे हैं। तो सोनम वांगचुक, जो तुम 2-4 घंटे की जो तुम घुट्टी पीने के बाद जो तुम बदल गए ना, अब एकदम टनाटन घूम रहे हो, 22-22 मिनट का तुम रील्स भी बना रहे, अपने वीडियो बना रहे, सब कुछ कर रहे हो ना। और अभिजीत दीपके, अगर वाकई में तुम नेता हो, अगर वाकई में तुम जिंजी का नेता हो, अगर वाकई में तुम देश का भला चाहते हो ना, तो रिप्लाई देना मेरा इस वीडियो का, जब भी तुम्हारे पास मिले, तुम्हारे चमचे बेचे ना जो मिलेंगे, और एक डिबेट करना मेरे साथ। अगर वाकई में तुम्हारे में कलेजे में अगर है ना थोड़ी सी भी अगर हिम्मत है, अगर तुम्हारे अंदर के जबी बची होगी ना थोड़ी सा, कर लेना हमसे डिबेट, कर लेना डिबेट। पहले इसकी तुम आके अकाउंटेबिलिटी लो, तुम दोनों। मैं बड़े हो, सोनम वांगचुक जी बुजुर्ग है, मैं कहूँगा क्यों कि तुम दोनों ने कुछ हद तक गलत किए हो। अकाउंटेबिलिटी आप लोगों भी नहीं लिया, यही अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए आप लोगों ने गवर्नमेंट को इतना परेशान किया था ना, देश के हर तबके को आप लोगों ने हिला डाला था। जब आपकी जिम्मेदारी है, आप अकाउंटेबिलिटी लो, है ना। देश पहले है, उसके बाद से कुछ। पार्टी कोई भी है, पहले देश है, देश का सम्मान है, कुछ भी है, प्राइम मिनिस्टर है हमारा, कुछ भी है, देश की आर्मी हमारे देश की पुलिस है, चाहे किसी भी स्टेट की। बिहार में भी हमारे पुलिस वालों को मारा गया ना, क्या उनको भी क्या ये था, मन था मारने का? उनके भी बच्चे पढ़ते हैं यार, मजबूरी है, ऊपर से प्रेशर है, बेचारे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं ना, मजबूरी है उनकी ऑर्डर फॉलो करना। ये चीज़ें मत करो, आप इसको करो। जय हिंद।